क्या लिखूं। तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। तो बेसिकली चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, क्या लिखूं। तो बेसिकली इसके अंदर भी एक लेखक है जो बहुत ज्यादा टेंशन में है और उसे समझ नहीं आ रहा। जब वो निबंध लिखने लगता है तो वो सोचता है कि मैं एग्जैक्टली क्या लिखूं उसके अंदर। जैसे तुम पेपर देने के लिए जाते होगे, मेरे को टेंशन होती होगी भैया क्या लिखूं। वैसे यहाँ पे लेखक बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा टेंशन में है और सोच रहा है कि मैं क्या लिखूं। तो बेसिकली वो ये सोचता है कि कोई अगर लेख लिखता होगा तो उसके मन में तो बहुत सारे विचार आ जाते होंगे लिखते टाइम, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो ये बोलता है कि भैया जब भी मैं लिखने बैठता हूँ मेरे मन में एकदम से विचार नहीं आते। जो विचार आते भी है तो उसको ढंग से चीजों को समझना पड़ता है, उसके बाद हमारे को प्रॉपरली अपने निबंध को लिखना पड़ता है। तो इसके अंदर आपकी एक दो लड़कियां थी, नमिता और अमिता। तो ये दो लड़कियों के बारे में बताता है कि ये दो लड़कियां इसको निबंध लिखने को बोलती है। और वो नमिता बोलती है, नमिता चाहती है कि वह दूर के डोल सुहाने होते हैं उस पर निबंध लिखे। और जो अमिता होती है वो चाहती है समाज सुधार के ऊपर निबंध लिखा जाए। अब लेखक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि दो अलग अलग टॉपिक के ऊपर निबंध कैसे लिखा जाए। तो उसके मन में एक विचार आता है, उसे ऐसा लगता है, उसे पता चलता है कि अच्छे निबंध के हमेशा कितने मुख्य होते हैं, दो मुख्य होते हैं। कितने मुख्य होते हैं? दो मुख्य होते हैं। पहला मुख्य आपका कौन सा है? सामग्री। कौन सा मुख्य है? पहला सामग्री। और दूसरा मुख्य जो होता है वो आपका कौन सा होता है? शैली। सामग्री का मतलब है क्या लिखना है, कौन कौन से विचार देने हैं। और ऐसे ही दूसरा मुख्य कौन सा है? शैली। इसका मतलब क्या है? कैसे लिखना है, भाषा कैसी हो और वाक्य कैसा हो, इसके ऊपर लिखा जाता है। तो लेखक सोचता है कि पहले सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन जो बेसिकली उसकी समस्या है वो क्या है कि जो भी विषय है उसके ऊपर क्या करनी चाहिए? प्रॉपर तैयारी हमारे को करनी चाहिए। अगर हमने प्रॉपर तैयारी नहीं करी तो हम ढंग से क्या करेंगे? जो पैराग्राफ है वो लिख ही नहीं पाएंगे, जो निबंध वो लिखना चाह रहे हैं बेसिकली वो लिख ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा निबंध लिखने के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं जो उसके माइंड में आते हैं। तो वो ये सोचता है कि अब दोनों टॉपिक के बारे में अलग अलग निबंध लिखेगा तो उसको मतलब एक निबंध के लिए कम से कम 5 पन्ने तो भरने होंगे। तो वो 5 पन्नों के अंदर एग्जैक्टली लिखेगा क्या? तो सोचता है दोनों ही जो निबंध है ना वो एक ही के अंदर टॉपिक, जो टॉपिक्स है वो एक साथ लिख दिए जाए। ये विचार उसको कैसे आता है? एक बार क्या होता है, अमीर खुसरो होते हैं, वो पानी पीने के लिए कुएं पे जाते हैं। तो जब वो कुएं पे जाते हैं वहां पर ना 4 औरतें होती है। तो 4 औरतें उनसे बोलती है कि अलग अलग विषयों पर ना कविता सुनाओ। तो जब उनको अलग अलग विषय पर कविता सुनाने को कहती है, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल, तो ये 4 विषय के ऊपर अब कविता सुनानी थी। तो उन्होंने क्या करा, अब 4 अलग अलग विषय के ऊपर तो कविता सुनाई नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ही निबंध सुना दिया और चारों विषयों को उसी निबंध के अंदर लिख दिया। तो अब इसके मन में भी आता है दो अलग अलग टॉपिक मिले तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों निबंध को क्या कर लेता हूँ, एक ही निबंध बना लेता हूँ, अलग अलग ना बना के इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसको अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे जिसके बारे में ये एक्सप्लेन कर सके। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या बताना चाह रहे थे कि जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं तो निबंध के हमेशा जो मुख्य भाग होते हैं जैसे कि सामग्री, शैली, इनके बारे में सोच के बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लेखक था वो ये बोलना चाह रहा था कि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं ना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं लिखते टाइम। तो जब ये लिख रहा था तो इसके साथ भी सेम चीज हुई, इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखे। तो फाइनली जब बाकी चीजों को देखता है और जब अलग अलग कहानियों को सुनता है तो फाइनली ये एनालाइज करता है कि हमारे को क्या करना चाहिए कि कोई भी विषय होता है उसके बारे में जो हम लोग रियल लाइफ में सुनते हैं उसके बारे में हमारे को लिखना चालू कर देना चाहिए। तो लेखक कहता है कि बुजुर्ग लोग जैसे होते हैं हमारे, वो भी अतिथि को क्या करते हैं? याद करते हैं। उन्हें अपना बचपन अच्छी तरह लगता है। वह सोचता है कि पहले का समय कितना अच्छा था, लेकिन वास्तव में उस समय भी कठिनाइयां थी, पर दूरी के कारण उन्हें केवल क्या याद रहती है? अच्छी बातें याद रहती है। तो हमेशा लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी अच्छी बातों को याद रख लेते हैं और जो चीजें मतलब उनको अच्छी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अतिथि होते हैं उन्हें सुंदर लगता है। लेकिन जब वो उस कंडीशन में आते हैं, हम तो सोचते हैं भैया ये चीज हम लोग कर लेंगे तो हम लोगों को वो चीज कितनी अच्छी लगेगी, बट एक्चुअली में जब हम वो चीज करने पे आते हैं तो हमारे को वो चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है। बोलने में तो भैया
हम बोलते ये काम कर लेते हैं, इस काम में पैसा है, हम हमारे को आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हम वो काम करने पे आते हैं तो हमें पता लगता है कि मेहनत जो है हर काम में है। तो सेम लेखक भी यही चीज डिस्क्राइब करना चाहता है यहाँ पर चैप्टर के अंदर, कि हमारे को हमेशा दूर के डोल जो होते हैं वो क्या लगते हैं, सुहाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो जो लेखक होता है इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग एग्जाम्पल देकर ये बताना चाह रहा है कि हमारे को जो चीज हमारे को समझ आती है, जो चीज हमारे को अच्छी लगती है, हमारे को उसी के बारे में सोचना चाहिए और फटाफट से उस चीज के बारे में लिख देना चाहिए। उस चीज के बारे में इतना डीप में हमारे को नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू।